अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैट 301 के जीडीपी का सॉल्यूशन। हम लोग जीडीपी के क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है स्टैट 301 का जीडीपी आ गया है। जीडीपी की ड्यू डेट है हमारे पास 17 अगस्त। जीडीपी आज ही 12 अगस्त को ओपन हुआ है। जीडीपी के क्वेश्चन को समझते हैं। इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को सोल्यूशन बनाना भी आ जाएगा और आप लोग 100% मार्क्स लोगे। जैसे कि प्रीवियसली कुछ असाइनमेंट जीडीपी में हमने आप लोगों की हेल्प किया और आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी है उसके लिए थैंक्स अ लॉट। और आप लोगों के 100% मार्क्स आ भी रहे तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद इस जीडीपी में आपके 100% मार्क्स आएंगे और साथ ही साथ एक आइडियल सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में ये भी बताऊंगा जीडीपी को एक्चुअली खुद से बनाना कैसे और कैसे कंफर्म 100% मार्क्स लेने हैं। क्वेश्चन को बढ़ता हूँ जल्दी से, फिर आंसर पढ़ते हैं। व्हाट आर टू बोथ कैटेगरीज ऑफ एरर एंड डाटा कलेक्शन बाय सैम्पलिंग सर्वे। मतलब हम सैम्पलिंग करते हैं या सैम्पलिंग सर्वे में जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें एरर्स दो तरह से, किस तरह से दो बड़े एरर आते हैं, बोर्ड एरर आते हैं और इनको हम ख़त्म कैसे करेंगे ये भी बताना है। बेटा यहाँ पे एरर तो होंगे दो, ये आप गूगल भी कर सकते हो, आपकी बुक में भी है, ठीक है। सैम्पलिंग एरर होता है, एक नॉन सैम्पलिंग एरर होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं जी एरर क्या होता है, तभी सैम्पलिंग एरर पे जाएंगे ना। बेटा एरर बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डाटा कलेक्शन के दौरान। सही है। अब लेट्स सपोज सैम्पलिंग एरर क्या होता है, मतलब रिसर्चर उस सैंपल को सिलेक्ट ना करे जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अब सैंपल बेसिकली होता क्या है बेटा, सैंपल ना 10% ऑफ पॉपुलेशन होता है। लेट्स सपोज हम जानना चाहते हैं कि एवरेज पर्सन्स की कितनी इनकम है। अब पूरी पॉपुलेशन से ऑब्वियसली हम लोग ये सर्वे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सैंपल इसमें डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ लोगों के पास जाएंगे। लेट्स सपोज 1000 पॉपुलेशन तो हम 100 के पास जाएंगे क्योंकि सैंपल 10% होता है पॉपुलेशन का और पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देंगे। अब आते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर पे। अब बेटा एक तो एरर हमने सीख लिया सैम्पलिंग एरर, ठीक है। अब आते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है। ऑब्वियसली हमें पता है कि नॉन सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग, ठीक है, एरर को भी डिस्कस कर लिया हमने, सैम्पलिंग एरर को भी डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। साथ साथ ये भी बताना है कि इनके हमने इन एरर्स को कैसे खत्म करना है। मतलब जो डाटा कलेक्शन के दौरान एरर आ जाए, ठीक है, ऐसा एरर जो डाटा कलेक्शन के दौरान आ जाए और जिसकी वजह से जो हमारा डाटा कलेक्ट हुआ है वो डिफरेंट हो जाए ट्रू वैल्यू से। मतलब डाटा कलेक्शन किस तरह से चाहिए हो लेकिन और तरह से डाटा कलेक्शन हो जाए। और ये एरर रैंडम भी होते हैं और सिस्टमैटिक एरर्स भी होते हैं। और ये सर्वेज, सैंपल और सेंसस के दौरान क्या होता है, एक चैलेंज दरपेश कर देते हैं, ठीक है। बेटा इसकी टाइप्स भी आ गए, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग एरर में टाइप्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कवरेज एरर, रिस्पॉन्स एरर, नॉन रिस्पॉन्स एरर। उसको जितना डिस्कस करते हैं तो फिर आगे हमारी वीडियो और बड़ी होती जाएगी। सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर सिंपली हमने डिस्कस किया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग एरर मतलब के अकर होता है, हैपन होता है किसकी वजह से, जो हमने सैंपल सिलेक्ट किया वो पूरी पॉपुलेशन को परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और नॉन सैम्पलिंग एरर कब अकर होता है, जो इसके अगर इंग्लिश में बताऊं तो ड्यू टू सोर्सेज अदर देन सैम्पलिंग, ठीक है, व्हाइल कंडक्टिंग सर्वे एक्टिविटीज, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग एरर की वजूहात क्या है ये डिस्कस करते हैं। एरर इन डाटा एंट्री, ठीक है, 22 क्वेश्चन, ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो कोरल का बायस बनता है, झगड़े का बायस बनता है। 22 क्वेश्चन पूछ लिया, इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछ लिया, या डाटा एंट्री गलत हुई है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग, गलत डिसीजन ले लिया, किसी सर्वे की बिना पे हमने डिसीजन गलत ले लिया, ठीक है, या फॉल्स इंफॉर्मेशन या गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, या एनालिसिस हमने गलत किया। तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ, आप लोग लिख भी सकते हो। आप बताता हूँ कि लिखना भी कैसे है, ठीक है। आप ये तो जुबानी बताएंगे ना, आप लोगों को यहाँ पे टाइप नहीं किया। तो बेटा इसके लिए दो ही एरर्स हैं, ठीक है। अब इनको रिड्यूस कैसे करना है बताता हूँ कि किस तरह सोल्यूशन बनाना है एक्चुअली, ठीक है, ये भी बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा।
बेटा एरर ख़त्म करने के तरीके क्या हैं? सबसे पहला तरीका क्या है? सैंपल साइज को इंक्रीज कर दो। ठीक है, पहला तरीका क्या है? हमने क्या करना है? सैंपल के साइज को इंक्रीज करना है और पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो ग्रुप में। ऑब्वियसली अगर हमने स्पोर्ट्समैन से सर्वे करना है, उनका सेंसस करना है, और अगर हमने आम लोगों से करना है तो उनको डिवाइड कर दिया ना। ऑब्वियसली अगर क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चन पूछने स्पोर्ट्स रिलेटेड स्पोर्ट्समैन से करेंगे, ठीक है। अगर पॉलिटिक्स रिलेटेड है तो आम लोगों से करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्समैन का पॉलिटिक्स से इतना कनेक्शन नहीं होता जितना स्पोर्ट्स से होता है। ऑब्वियसली डिवाइड इनटू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ऑब्वियसली जिस ग्रुप में से हम करेंगे, तहकीक करेंगे, सर्वे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। अब रिलीजियस स्कॉलर के बारे में जाना तो इस्लामिक रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, स्पोर्ट्समैन के बारे में जा रहे हैं तो उससे स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अपनी पॉपुलेशन को हमें नो योर पापा, हमें पॉपुलेशन का पता हो, ठीक है। किस जगह कितनी पॉपुलेशन है और किससे कौन सा क्वेश्चन करना है। सो इतनी ही टेक्निक्स हैं, आप लोग गूगल करो, मजीद इसको आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और कोई अगर आपको मिलता है आइडियल सोल्यूशन तो उसको भी देखो। अब बेटा सोल्यूशन बनाने का पहला तरीका, कोशिश करो सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर की डेफिनेशन गूगल से ले लो या जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे ले लो, उसको पॉइंट्स में बना दो। पहले डेफिनेशन लिखो फिर उसके पॉइंट्स बना दो। अगर आपने 5 नंबर का है, कोई इतना ज़्यादा आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग एरर को ऐसे एक्सप्लेन करो, उसकी वर्डिंग ऐसे करो कि वो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। उसके सिनोनिम्स चेंज कर दो या आप लोग टेबल बना दो एक तरीका। और रिड्यूस करने के आप लोग पॉइंट्स लिख दो। पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे, पॉपुलेशन को जानना जरूरी है, ठीक है। और डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन को ग्रुप्स में, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसका सोल्यूशन बना सकते हैं। मतलब काम को अट्रैक्टिव बनाना है। इस तरह मैं आप लोगों की असाइनमेंट्स बनाता हूँ ना, ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना है। बेशक आप नेट से कॉपी कर लो, कॉपीराइट खत्म कर दो, पॉइंट्स बना दो, हेडिंग्स बना दो, ठीक है। इस तरह से ही आप लोग कर सकते हो। तो अब फिलहाल इतना ही डिस्कस किया मैंने कि सैम्पलिंग एरर क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है। पहले एरर को डिस्कस किया, सैंपल को भी डिस्कस किया, और ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं। अब ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, बेसिकली अब डिवाइड द पॉपुलेशन ग्रुप, इंक्रीज द सैंपल साइज, नो योर पॉपुलेशन। अब नॉन सैम्पलिंग एरर को कैसे रिड्यूस करेंगे, उसके भी पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली, ठीक है। हमें अपनी टीम को ट्रेन करना होगा ऑब्वियसली, किस तरह की क्वेश्चन किन लोगों से पूछनी है, 22 क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, ठीक है। और हमने एक एक्सटर्नल रिकॉर्ड चेक करना होगा, ठीक है। एक्सटर्नल रिकॉर्ड चेक करना होगा, मतलब कि ह्यूमन एरर अकर हो सकता है ना डाटा एंट्री के दौरान, तो एक्सटर्नल हमने रिकॉर्ड चेक करना होगा। और एक्सपीरियंस भी ऑब्वियसली नेसेसरी होता है, टीम की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नेसेसरी होता है। लोगों से किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, डाटा एंट्री अच्छे से करनी है, 22 क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, न्यूट्रल रहना है, ठीक है। और ऑडियो या वीडियो टेप में, ठीक है, रिकॉर्ड करना है चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम कम है, जितना एक्सप्लेन कर सका हूँ कर दिया, ठीक है। एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेड वैल्यू, और सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर को हम लोगों ने सीखा है। किस तरह से हम लोग उसकी डेफिनेशन सीखी है। सबसे पहले जो पूरी पॉपुलेशन को परफेक्टली एक्सप्लेन ना कर सके वो सैम्पलिंग एरर होता है। नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब डाटा इसमें एंटरिंग गलत हो, ठीक है, अनबाइस क्वेश्चन ऑफ एक्सेट्रा इन चीज़ों की वजह से। फिर सीखा रिड्यूस कैसे करना है, पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, अपनी टीम को ट्रेन कर दो, ठीक है। और अपने पॉपुलेशन को जानना जरूरी है, ठीक है। और एक्सटर्नली रिकॉर्ड को चेक करना कि डाटा करेक्शन के दौरान कोई एरर तो नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन, कुछ समझ नहीं आया वीडियो के अंदर, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, फ्री ऑफ कॉस्ट समझ सकते हो, ईमेल कर सकते हो। कुछ देर बाद सोल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन में अपलोड करता हूँ। और अगर मुझसे जीडीपी बनवाना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मार्क्स 100% गारंटेड है। सो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।